आज का एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आप लोगों ने वाटर के अंदर जो कंटेमिनेशन होती है, चाहे वो डिजॉल्व फॉर्म में हो या सस्पेंशन फॉर्म में हो, तो उसकी कंसंट्रेशन आप लोग किस तरह फाइंड आउट करते हो, इसके बारे में स्टडी करना है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि आजकल के जो मॉडर्न टाइम या अब जो वाटर जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है, क्यों उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और उस कंटेमिनेशन की वजह से वाटर जो है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ शुभ। क्लास ना हो रही तो ये भाई से बात कर ले और ये तो बता देगा कहाँ नाना ठीक यही गंज में तैयार पड़ता। इसका Yes, मतलब है जिस Asik, sir. वक्त सॉरी कि वाटर में जितनी पोल्यूशन ज़्यादा होती जाएगी उतने ही आप लोगों को नुकसान भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि वाटर की कंटेमिनेशन का नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि जिस वक्त वाटर की कंटेमिनेशन होगी उसकी वजह ये है कि जो भी कंटेमिनेशन होगी वो मोस्टली जो है वो केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स जब भी आप लोग वाटर को यूज़ करते हो या एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं जिस वक्त वाटर को यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सस्पेंडेड पार्टिकल या डिजॉल्व्ड पार्टिकल जो है उसके बॉडी के अंदर जाते हैं, और जिस वक्त वो बॉडी के अंदर जाएंगे उसकी वजह से नुकसान होगा। दूसरा ये कि जिस वक्त सस्पेंडेड पार्टिकल या डिजॉल्व्ड पार्टिकल वाटर में कंटेमिनेट होते हैं, तो उस कंडीशन में सनलाइट से वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जिस वक्त पार्टिकल जो है सनलाइट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं उसकी वजह से जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जिस वक्त वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस कंडीशन में वाटर के अंदर जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके स्केप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वाटर वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। जिस वक्त ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर के अंदर कम होगी तो उस कंडीशन में एक्वेटिक लाइफ जो है वो टोटली डिस्टर्ब होगी। अब ये कंटेमिनेशन किस तरह होता है, तो जिस तरह आप लोगों मोस्टली जो है खाद खाद को इस्तेमाल करते हो फसलों में, या कोई भी जो सैंड वगैरह है, उस कंडीशन में जिस वक्त बारिश होती है तो बारिश बारिश का पानी जो है ये सैंड में से सॉइल के ज़रिए मिनरल्स को, या जो आप लोगों ने खाद के तौर पर मटेरियल इस्तेमाल किया है उसको, पानी जो है अपने साथ जो नहर नदी वगैरह हैं वहाँ पर लेकर चले जाते हैं, और उसके साथ ये पार्टिकल जो हैं वो भी इसके साथ ही चले जाते हैं। जिस वक्त ये कंटेमिनेशन वाटर में होगी तो उस कंडीशन में एक्वेटिक लाइफ टोटली डिस्टर्ब होगी, और इस एक्वेटिक लाइफ के साथ आप लोगों की जो इन्वायरमेंट है उस पर भी काफ़ी अफेक्ट होता है। क्योंकि आजकल आप लोग ये देखते हो कि जो समुद्र का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जा चुका है पहले के निस्बत। इसका मतलब है कि आप लोगों ने जब भी वाटर को यूज़ करना है, या आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने वाटर के अंदर से जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो तरह की इम्प्योरिटी हो सकती है। एक ऐसी होगी जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी या उसका साइज जो है वो बहुत ही कम होगा। दूसरा सस्पेंडेड पार्टिकल जिनका साइज जो है बहुत ज़्यादा होता है, या आम आई से भी आप लोग उसको देख सकते हो। इसकी बेस पर वो कहता है कि कंटेमिनेशन वाटर की जो है उसकी जो इम्प्योरिटी है उसका लेवल डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया हुआ है, और उसकी बेस पर वाटर की क्वालिटी को भी डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। इसमें कहता है अगर आप लोगों के पास वाटर में इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन लेस देन 1000 मिलीग्राम पर लीटर है, तो उस कंडीशन में उस वाटर को हम कहते हैं आप लोगों के पास फ्रेश वाटर है। यानी कि जो फ्रेश वाटर आप लोग यूज़ करते हो उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मौजूद होती है।
इसके बाद अगर आप लोगों के पास ऐसा वाटर है जिसमें 1000 से 10,000 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 10,000 से 1000 तक मिलीग्राम अमाउंट डिजॉल्व होगी, तो उस कंडीशन में उस वाटर को हम कहते हैं ब्रेकिश वाटर। और अगर इम्प्योरिटी की कंटेमिनेशन 10,000 से 30,000 मिलीग्राम 1 लीटर में होगी, तो उस कंडीशन में उस वाटर को हम कहते हैं स्लाइम वाटर। और अगर कंटेमिनेशन 30,000 मिलीग्राम से भी ज़्यादा हो 1 लीटर में, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं ब्राइन। इसका मतलब है कि जो आप लोग वाटर यूज़ करते हो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मौजूद होती है, जिस तरह आप लोग कहते हैं इसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो मिनरल्स हैं वो हम भी, यानी कि जिस वक्त आप लोग ये जो इसमें कहता है कि आप लोगों ने वाटर को प्योर किस तरह करना है। प्योर करने के लिए आप लोगों के लिए जो पहला प्रोसेस दिया हुआ, आप लोगों ने कंपाउंड लेना है। जो सैंपल आप लोगों के पास मौजूद है उसको लेना है। अगर आप लोगों के पास ऐसा है जिसमें मटेरियल जो है वो सस्पेंशन फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर के अंदर से वाटर जो आप लोगों के पास कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट है उसको आप लोगों ने फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होगा उसको आप लोगों ने इवेपरेट करवाना है। इवेपरेट करवाने के बाद आप लोगों के पास जो सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल होगा वो टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे। और अगर आप लोगों के पास जो पहले फिल्टर पेपर पर जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है वो होंगे जो सस्पेंशन फॉर्म में होंगे। एक वो पार्टिकल हैं जो डिजॉल्व हैं, एक वो पार्टिकल हैं जो सस्पेंशन फॉर्म में मौजूद है, यानी कि वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं है। जिस वक्त आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया हुआ है उसमें कुछ पार्टिकल का साइज कम होगा, कुछ पार्टिकल का साइज जो है वो ज़्यादा होगा। आप लोग जिस वक्त फिल्टर करोगे मिक्सचर को, तो उस कंडीशन में जिनका साइज ज़्यादा होगा वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे, बाकी वो वाले पोल्यूटेंट जिनका साइज कम होगा वो वाटर के साथ रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो वाटर के साथ रिमूव होंगे वो आप लोगों के पास डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होंगे, और जो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे पार्टिकल वो सस्पेंशन फॉर्म में मौजूद होंगे। जो सस्पेंशन फॉर्म में आप लोगों के पास फिल्टर पेपर पर हासिल हुए हैं उनको आप लोगों ने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उनका वेट कर लेना है। इसी तरह आप लोगों के पास वाटर के अंदर जो प्रोडक्ट हासिल हुए या पोल्यूटेंट जो है वाटर के अंदर मौजूद हैं, जो फिल्टर के अंदर से गुजर चुके हैं, वो आप लोगों के पास सोल्यूशन या सोल्यूशन के साथ ही वाटर के साथ ही रिमूव हो चुके हैं। उस कंडीशन में आप लोगों ने वाटर को इवेपोरेट करना है। आप लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जिस वक्त आप लोग इसको हीट 100 डिग्री सेल्सियस पर करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस वक्त वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके बाद आप लोगों के पास बाकी की इम्प्योरिटी जो है चाइना डिश, अगर चाइना डिश में हीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में चाइना डिश पर रह जाएगी। अगर बीकर में हीट करते हैं तो उस कंडीशन में पार्टिकल जो है वो बीकर के अंदर रह जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास बाकी का प्रोडक्ट हासिल होगा उसका आप लोगों ने वेट कर लेना है। बीकर का पहले वेट करना है, उसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने वाटर को इवेपोरेट किया है इवेपोरेट करने के बाद उसका वेट कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों के पास अमाउंट आएगी वो आप लोगों के उन पार्टिकल की होगी जो डिजॉल्व हैं। आप लोगों के पास दो तरह के यानी कि सॉलिड हैं, एक जो है सस्पेंशन फॉर्म में है और कुछ पार्टिकल जो हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में है।
सस्पेंशन फॉर्म में जो है वो हैं जो आप लोगों के पास फिल्टर पेपर पर, जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्टिंग में फिल्टर किया था तो उस कंडीशन में फिल्टर पेपर पर जो हासिल हुए थे। और डिजॉल्व्ड पार्टिकल वो हैं जिस वक्त आप लोगों ने वाटर को इवेपरेट करवाया है, इवेपरेट करने के बाद आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में हासिल हुए हैं वो आप लोगों के पास डिजॉल्व्ड फॉर्म में आप लोगों के पास पोल्यूटेंट है। उस कंडीशन में दोनों इनकी आप लोगों ने जो वेट आप लोगों के पास आया है उसी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के पास अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो है उसको अगर आप लोग 1000 इस फार्मूले अमाउंट निकालनी है तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास वेट आया हो उसको आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उससे डिवाइड करना है आप लोगों ने वॉल्यूम से कि कितना वॉल्यूम में आप लोग कर रहे हो। वो जो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी उसको आप लोगों ने वो आप लोगों की अमाउंट होगी कि आप लोगों के पास इतने ग्राम मिलीग्राम या ग्राम में पोल्यूटेंट की 1 लीटर में कंटेमिनेशन है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग इसको पीपीएम में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस अमाउंट को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये पीपीएम में आप लोगों के पास वैल्यू आएगी। इसी तरह आप लोगों ने दूसरी अमाउंट डिजॉल्व्ड पार्टिकल के लिए निकालनी है। इसी तरह आप लोगों ने सस्पेंडेड पार्टिकल जो है उनके लिए अमाउंट कैलकुलेट करनी है। और यही आप लोगों का जस्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप लोगों ने वाटर में से जो कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करना है। कर लोगे? सर आप लोगों के पास जो जी सर ये जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है इसमें से वाटर में से सिर्फ इनको निकालने से वाटर क्या प्योर हो जाएगा? ऑलमोस्ट। अब ये है कि अगर ज्यादा सर अमाउंट है, देखें जी क्या कह रहे हो? सर उसमें कंडक्टिविटी भी तो देखनी है ना वाटर की। वो तो बाकी दूसरे स्टेप होते हैं ना कि वाटर की प्योरिटी चेक करने के लिए हम यानी कि वाटर प्योर हुआ है या नहीं, वो फिर फर्दर प्रोसेस है ना। अभी तो हम वो बेसिक स्टेप कर रहे हैं जिसके जरिए मोस्टली अगर ज्यादा कंटेमिनेटेड है तो हम उसको कम कंटेमिनेटेड वाटर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करोगे उससे ज्यादा नुकसान होगा, अगर कम कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करोगे तो उस कंडीशन में कम नुकसान होगा। तो आप लोगों के लिए ये उस इन्वायरमेंट के लिए है जहाँ पर कोई मशीनरी या कोई इस तरह का सिस्टम हासिल ना हो। तो उस कंडीशन में हम आसान तरीका या सस्ते वाला या ये कह लो कि जो आसानी से हर बंदा कर सकता है उस तरीकों को अपनाते हैं। और कुछ तो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर पानी इतना गंदा इस्तेमाल करते हैं तो वो जस्ट जो कपड़ा वगैरह है उससे यानी कि उसको फिल्टर करते हैं। ये फिल्टर करते हैं कपड़े से फिल्टर करते हैं तो उस कंडीशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो कपड़े के ऊपर रह जाते हैं, बाकी का प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास हासिल होता है। उसमें डिजॉल्व्ड पार्टिकल जो है उसका साथ चले जाते हैं और उसको ही वो फर्दर बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद वाटर को यूज करते हैं, क्योंकि जिस वक्त वो बॉयल करेंगे तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो मोस्टली कंपाउंड या पोल्यूटेंट जो है ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो उनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के निस्बत ऑलमोस्ट ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक का तो होता ही ज्यादा है, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक है जिनको आप लोग खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हो या डाइज वगैरह इस्तेमाल करते हो, जिसको आप लोग इंडस्ट्री में यूज करते हो डाइंग के लिए, तो वो वाले उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर के निस्बत ज्यादा होता है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो तो फिल्टर के जरिए अलहदा हो गए। जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल है उनको जिस वक्त आप लोग इवेपरेट करवाओगे वाटर को तो उस कंडीशन में वो नीचे सेटल डाउन या नीचे बाकी बच जाते हैं, वाटर जो वो इवेपरेट हो जाता है। उसको जिस वक्त इवेपरेट होता है अगर आप लोग कंडेंसर वगैरह यूज करके उसको सेपरेट आउट कर लेते हो और उसके बाद उसको पीने के यानी कि इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसकी कैलकुलेशन या प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है।
और आप लोगों की क्लास जब भी होगी तो आप लोगों ने इसी लिंक के ज़रिए क्लास में आ जाना है। ठीक है, अगर मैं इससे यानी कि सॉफ्टवेयर को चेंज करूँगा उस वक़्त मैं आप लोगों को मेल करूँगा, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसी लिंक के ज़रिए जो लोगों को पहले शेयर किया हुआ उसी के ज़रिए आप लोगों ने क्लास के अंदर इन हो जाना है। इसमें वो सबसे पहले फ़िल्टर पेपर का वेट कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए आप लोगों ने फ़िल्टर पेपर का वेट निकालना है, जो पार्टिकल आप लोगों के पास हासिल हुए हैं उसमें से। अब ये जो आप लोगों के पास वाटर है उसके ज़रिए फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए। समझ सर आ ये गया कि वीडियो आप भी लोग? अपलोड कर दीजिएगा। जी। या आप लोगों सस्पेंडेड पार्टिकल को जस्ट फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट आउट कर लेते हो। इसके बाद और टोटल डिज़ॉल्व में जस्ट आप लोगों के पास बाकी के जो प्रोडक्ट आ गया उसको आप लोगों ने जस्ट हीट करना है। हीट करने के बाद आप लोगों के पास वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा बचेगा उसको आप लोगों ने वेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है? इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। यस सर। इसको आप लोग घर भी कर सकते हो। सर चला करके देखना है और मुझे बताना है क्या रिजल्ट आया है। पेपर घर में कहाँ सॉरी, से घर में? फिल्टर पेपर कहाँ से लाए और वेट वगैरह कहाँ से लाए, वेट मेजर करने के लिए? हाँ ये तो है, फिल्टर पेपर नहीं मिलेगा, बैलेंस भी नहीं मिलेगा। चलें कोई बात नहीं है, जो कर सकते हो उतना ही काफ़ी है। और ऐसा आपने इनके पार्टिसिपेंट की अटेंडेंस ले लेनी है और ये मुझे व्हाट्सअप कर देनी है। कर दिया सर। सर चलें, जो थैंक रजिस्टर यू। का पेपर होता है उससे काम हो सकता है? सॉरी, रजिस्टर के पेपर से किस तरह के पेपर पर? रजिस्टर ट्राई करके देख लो। कुछ हद तक अगर ज़्यादा साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में तो वो रजिस्टर होता है। और सस्पेंडेड पार्टिकल में पार्टिकल का साइज जो है वो लार्ज होता है और वो फिल्टर पेपर के जरिए गुजर नहीं सकता। जिस वक्त आप लोगों ने
सस्पेंडेड पार्टिकल की कैलकुलेशन करनी जी, है सर। जी एक्सक्यूज सर, यही बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप लोगों के पास जो वाटर है उसमें पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं। अब पोल्यूटेंट जो है उनका साइज जो है वो डिफरेंट होता है, कुछ का साइज जो है वो ज्यादा होता है, कुछ का साइज जो है कम होता है। जिनका साइज लार्ज है, ज्यादा है, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, और जिनका साइज कम है उनको हम कहते हैं कि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए हैं। वो पार्टिकल जो है वो डिजॉल्व पार्टिकल कहलाएंगे या डिजॉल्व सॉलिड कहलाएंगे। अब जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जिस वक्त आप लोग वाटर को फिल्टर करोगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। उनके आप लोगों ने फिल्टर पेपर के रह जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने उसकी वेट निकाल लेना है, उसके जरिए कैलकुलेशन कर लेनी है, वो फार्मूला अप्लाई करके कितनी अमाउंट है। अब जो वाटर के अंदर कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जो वाटर के साथ फिल्टर पेपर से गुजर चुके हैं, उसके लिए आप लोगों ने उस सॉल्यूशन को हीट करना है, यानी कि आप लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है। जिस वक्त हीट करोगे तो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल थे वो आप लोगों के बीकर या चाइना डिश पर बाकी बच जाएंगे, उनका आप लोगों ने वेट कर लेना है, और उस वेट के जरिए आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसके अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर बस।